हेलो फ्रेंड, वेलकम इन ज्ञान अपडेट, जिसमें आज हम स्टडी करेंगे स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी, क्लासिफिकेशन, रिप्रोडक्शन, रिप्लिकेशन एंड कल्टीवेशन ऑफ फंजाई। तो सबसे पहले देख लें फंजाई है क्या। ये जो होता है ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप है। सभी फंजाई केमो हेट्रोट्रॉप्स हैं जिनके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर होता है एनर्जी एंड कार्बन के साथ। Fungi are aerobic in nature except some yeast which are facultative anaerobic। कुछ yeast को छुड़ाकर फंजाई जो है एरोबिक इन नेचर है। जो मतलब कुछ फंजाई जो हैं वो कुछ yeast जो हैं वो एरोबिक हैं, उनको छुड़ा करके सारे जो फंजाई हैं वो एरोबिक इन नेचर हैं। दे डिवाइड असेक्सुअली सेक्सुअल बॉथ। इसमें असेक्सुअली रिप्रोडक्शन और सेक्सुअली रिप्रोडक्शन बहुत यूज किए जाते हैं। दोनों होते हैं प्रोसेस जिसमें इन्वॉल्व। दे मे बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। ये यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों हो सकते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील द स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइक्रो। जो जिसमें फंजाई का स्टडी हम लोग करते हैं उस साइंस के ब्रांच को हम लोग कहते हैं माइकोलॉजी। फंजाई जो है 4 क्लास में डिवाइड हुए हैं। इसके 4 क्लासेस हैं। पहला है मोल्स, दूसरा ईस्ट, तीसरा ईस्ट लाइक फंजाई एंड डाइमॉर्फिक फंजाई। मोल्स क्या है? मोल्स जो होते हैं वो फ्लेसी फंजाई हैं जिसमें मेसेलिया और हाइफी इसमें प्रेजेंट होते हैं। और इट कंटेन मल्टीपल आइडेंटिकल न्यूक्लियर। इसमें जो है मल्टीपल न्यूक्लियर जो प्रेजेंट होते हैं। इट फॉर्म्स फजी अपीयरेंस ऑफ ब्लैक, ग्रीन, ब्राउन, ऑरेंज, पिंक कलर कॉलोनीज ऑन सरफेस ऑफ मीडिया। ये जो है इतने कलर के ब्लैक, ग्रीन, ब्राउन, ऑरेंज, पिंक, ये सब जो है कॉलोनीज फॉर्म करते हैं कल्चर सरफेस ऑफ मीडिया पे। दीज आर स्ट्रिक्टली एरोबिक एंड इसका ऑप्टिमम, ये स्ट्रिक्टली एरोबिक है बट इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होगा? इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर है 22 to 28 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये जो है स्मॉल पोर्स जो है रिप्रोड्यूस करते हैं, जो कि सेक्सुअल और असेक्सुअल बोथ इसमें रिप्रोडक्शन प्रोसेस यूज होते हैं। असेक्सुअल और सेक्सुअल बोथ। ईस्ट क्या है? ईस्ट आर राउंड, ओवल और इलोंगेटेड यूनिसेलुलर फंजाई। ये क्या है? राउंड, ओवल और इलोंगेटेड यूनिसेलुलर फंजाई होते हैं। ईस्ट जो है वो इसमें क्या होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूज होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे कि बडिंग है, बडिंग उसका एग्जांपल है। जैसे इसमें जो स्टेजेस ऑफ बडिंग के हिसाब मतलब तरीके से इसमें ईस्ट जो है स्टेजेस इसके फॉर्म होते हैं, रिप्रोडक्शन के रिप्रोड्यूस होते हैं। इट फॉर्म्स वाइट सर्कुलर स्मूथ क्रीमी कॉलोनीज ऑन सरफेस ऑफ मीडिया। ये क्या करते हैं? वाइट सर्कुलर स्मूथ क्रीमी जो है कॉलोनीज सरफेस ऑफ मीडिया पे फॉर्म करते हैं। और जैसे कि मोल्ड्स में था उसमें ब्लैक, ग्रीन, ब्राउन, ऑरेंज, पिंक कॉलोनीज फॉर्म करते थे मीडिया पे, सरफेस ऑफ मीडिया पे। और इसमें क्या करते हैं? इसमें वाइट सर्कुलर स्मूथ क्रीमी कॉलोनीज फॉर्म करते हैं सरफेस ऑफ मीडिया पे। दे आर एरोबिक बट सम इस आर फैकल्टेटिव। इसमें भी वही है कि ये एरोबिक है, बस कुछ अनएरोबिक ईस्ट को छुड़ाकर ये एरोबिक इन नेचर है। इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा 32 to 37 डिग्री सेंटीग्रेड। उसमें क्या था? 22 to 28 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें होगा ईस्ट का 32 to 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ईस्ट स्पेसीज आर यूज इन इथेनॉल प्रोडक्शन एंड बेकरी इंडस्ट्री। ये इथेनॉल प्रोडक्शन में, बेकरी इंडस्ट्री में इसको यूज किया जाता है। अभी बात करते हैं थर्ड ईस्ट लाइक फंजाई का। ईस्ट लाइक फंजाई में क्या होता है? इसमें जो मदर सेल होता है, मदर सेल से जैसे कि जो सेल होता है, सेल का डिवीजन होता है, मदर सेल से डॉटर सेल में डिवीजन होता है, 2 डॉटर सेल में, वैसे इसमें होता है मदर सेल से जो है डिवीजन होता है सेल का, उसमें 1 से 2 मतलब ऐसे होते जाते हैं आगे। इसमें जो सेल फॉर्म होते जाते हैं इलोंगेटेड होते हैं, इसे मदर सेल से अटैच होते हैं। इन सम इज लाइक कैंडिडा अल्बिकन। जैसे कि एग्जाम्पल में ले लेते हैं कैंडिडा अल्बिकन्स में जो बड होता है रिमेन अटैच टू मदर सेल्स एंड इलोंगेटेड होता है उससे, फॉलोड बाय रिपीटेड बर्डिंग के थ्रू। जैसे बर्ड निकलती जाती है उसमें से मदर सेल से डॉटर सेल में ऐसे उसके हिसाब से
इसमें बड के थ्रू जो चेन का फॉर्म होता है, एक से अलग मतलब जुड़े हुए जॉइंट होता है जो चेन, उस इलोंगेटेड चेन को, उस इलोंगेटेड सेल को हम स्यूडो हाइफी भी कहते हैं। इसका एग्जांपल है स्यूडो हाइफी। इट फॉर्म मॉइस्ट क्रीमी कलर्ड कॉलोनीज ऑन सरफेस ऑफ सॉलिड मीडिया। ये क्या करती है? इट फॉर्म मॉइस्ट क्रीमी कलर्ड कॉलोनीज फॉर्म करती है सरफेस ऑफ मीडिया। डाइमॉर्फिक फंजाई है फोर्थ वन, डाइमॉर्फिक फंजाई। डाइमॉर्फिक फंजाई मतलब डाई मतलब क्या होता है? टू होता है, टू होता है। तो इसमें क्या होता है? टू फॉर्म ऑफ ग्रोथ होती है। जो डाइमॉर्फिक फंजाई है इसमें टू फॉर्म्स ऑफ ग्रोथ होती है। जैसे फंजाई कैन ग्रोथ आइदर एज अ मोल्ड और एज अ ईस्ट। ये क्या होते हैं? मोल्ड या ईस्ट के जरिए। जैसे टू फॉर्म्स ऑफ ग्रोथ होती है इसमें, या तो मोल्ड के जरिए या तो ईस्ट के जरिए, दोनों से हो सकती है इसमें। डाइमॉर्फिस का जो टेम्परेचर होता है डिपेंडेंट कितना होता है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इट शो मोल्ड लाइक ग्रोथ एंड, अगर ये मोल्ड लाइक ग्रोथ शो करेगा तो 25 डिग्री करेगा। अगर ये इस में शो किया ग्रोथ तो होगा 37 डिग्री। अभी बात करते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन बेस्ड होता है सेक्सुअल पोर फॉर्मेशन पे, स्पोर फॉर्मेशन पे। इसका जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है? बेस्ड ऑन देयर सेक्सुअल स्पोर फॉर्मेशन। पहला होगा जाइगोमैसिटीज एंड एसोमैसिटीज एंड बेसिडियोमैसिटीज एंड फोर्थ वन है ड्यूटोमैसिटीज। तो जो जाइगोमैसिटीज है वो देयर आर फंजाई हैविंग नॉन सेप्टेट हाइफी। इसमें जो होता है वो लोअर फंजाई होती हैं, इसमें नॉन सेप्टेट हाइफी होते हैं। दे फॉर्म असेक्सुअल स्पोर्स। ये असेक्सुअल स्पोर फॉर्म करता है, जैसे कि स्पोरेंजियोस्पोर कंटेंट विथ इन सैक लाइक स्ट्रक्चर। जो सैक लाइक स्ट्रक्चर होगा उसको कहेंगे स्पोरेंजियो। और जैसे कि एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं राइजोपस। राइजोपस में जो होता है, राइजोप्स में होता है ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है राइजोप्स में, इसीलिए इसका एग्जाम्पल हम लोग ये लिए। राइजोप्स से एकदम आसान एग्जाम्पल है जाइगोमैसिटीज का। अभी बात करते हैं एसोमैसिटी। दे फॉर्म सेक्सुअल स्पोर्स विथ इन अ सैक एंड आर कॉल्ड एसोस्पोर। इसमें जो होगा सेक्सुअल स्पोर फॉर्म होगा, सैक लाइक स्ट्रक्चर होगा इसमें, उसको क्या बोलेंगे? एसोपोर्स। सैक इज कॉल्ड एसस। जो सैक होगा वो स्पोर को तो स्पोर बोलेंगे, जो सैक है सैक को हम बोलेंगे एसस। इसको मिलाकर बोलेंगे एसोपोर्स। ये इसमें भी ईस्ट और मोल्स दोनों इंक्लूड होते हैं। एग्जाम्पल इसका होगा एसोमाइसिटीज का कैंडिडा। कैंडिडा जो है एसोमाइसिटीज का एग्जाम्पल है। इसमें बोथ इंक्लूड होते हैं, ईस्ट और मोल्स दोनों। अब बेसिडियोमाइसिटीज क्या है? दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड फॉर्म सेप्टेड हाइफी। जैसे पहले जाइगोमैसिटीज में था फंजाई हैविंग नॉन सेप्टेड हाइफी, लोअर फंजाई था। इसमें क्या है? दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड फॉर्म सेप्टेड हाइफी, उसका अपोजिट है इसमें। दीज बेसिडियोस्पोर्स आर बोर्न एट द टिप ऑफ द बेसिडियम। टिप ऑफ द बेसिडियम के टिप पे इसको पाया जाता है। इसका जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम क्रिप्टोकोकस या मशरूम। मशरूम जो है इसका एग्जांपल है। की बात करते हैं ड्यूटोमाइसिटी। ड्यूटोमाइसिटीज को हम बोल सकते हैं फंजाई इम्परफेक्टी। ये क्या होता है? दे आर आल्सो कॉल्ड एज ड्यूटोमाइसिटीज और हाइपोमाइसिटीज। इसको हाइपोमाइसिटीज भी कह सकते हैं। ये इसमें ये क्या कंसिस्ट करती है? ग्रुप ऑफ फंजाई हुज सेक्सुअल फेजेस आर नॉट आइडेंटिफाइड। इसके सेक्सुअल फेज को हम मतलब बता नहीं सकते कौन सा फेज इसमें यूज है, फॉर्म किया गया है, इसका आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। दे कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ फंजाई हुज सेक्सुअल फेजेज आर नॉट आइडेंटिफाइड। दे आर ग्रो एज अ मोल्स एज वेल एज ईस्ट। इसमें भी बहुत है, मोल्स या एज वेल एज ईस्ट दोनों इसमें ग्रो हो सकते हैं। मोस्ट फंजाई ऑफ मेडिकल इंपॉर्टेंस बिलोंग टू दिस क्लासेस। जैसे कि एग्जाम्पल में है कैंडिडा एल्बिकेंस, कोकिडियोस एंड इमिटिटी। रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई अभी पढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई क्या है? फंजाई कैन बी रिप्रोड्यूस आइदर सेक्सुअली और असेक्सुअली, दोनों से हो सकता है, सेक्सुअली और असेक्सुअली बोथ रिप्रोडक्शन इसमें प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई ऑकर्स इन, इसमें 3 स्टेप्स होते हैं, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड फर्टिलाइजेशन। प्लाज्मोगैमी में क्या है? प्लाज्मोगैमी फ्यूजन ऑफ 2 डिफरेंट सेल। जो जहाँ पर 2 डिफरेंट सेल का फ्यूजन होगा उसको हम बोलेंगे प्लाज्मोगैमी। क्योंकि प्लाज्मोगैमी है
तो उसको यहाँ पर क्या होगा, फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट सेल्स, और जहाँ पर टू डिफरेंट न्यूक्लियाई का फ्यूजन होगा, यहाँ न्यूक्लियाई का फ्यूजन होगा, तो उसको हम बोलेंगे कैरियोगेमी। अभी उसके बाद थर्ड वन है फर्टिलाइजेशन। इसमें जो होगा फर्टिलाइजेशन में होगा जाइगोट फॉर्मेशन ऑकर करेंगे, जो कि हमें फॉर्म करेंगे डिफरेंट सेक्सुअल स्पोर्स, जैसे कि ओस्पोर्स, जाइगोस्पोर्स, एसोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर्स जो है ये फॉर्म करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ था, अब हुआ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो प्रोसेस इसमें प्लेस करता है माइटोसिस का प्रोसेस इसमें प्लेस करेगा। उसमें है जैसे कि वेजिटेटिव स्पोर्स में होगा ब्लास्टोस्पोर्स, आर्थोस्पोर्स एंड क्लैमिडोस्पोर्स। ब्लास्टोस्पोर्स क्या है, ब्लास्टोस्पोर जो है वो बर्डिंग के जरिए फॉर्म होता है पेरेंट सेल्स एज इन ईस्ट में। ब्लास्टोस्पोर जो है दीज आर फॉर्म्ड बाय बर्डिंग फ्रॉम पेरेंट सेल एज इन ईस्ट। और अर्थोस्पोर जो होगा सेकेंड अर्थोस्पोर, दीज आर फॉर्म बाय सेगमेंटेशन एंड कंडेंसेशन ऑफ हाई। ये जो इसमें बर्डिंग होती है उसमें जो सेगमेंटेशन एंड कंडेंसेशन होता है हाइफी में, उसको बोलते हैं अर्थोस्पोर्स। एंड थर्ड वन इज क्लैमिडोस्पोर्स, दे आर थिक वॉल्ड रेस्टिंग स्पोर्स डेवलप्ड बाय राउंडिंग अप एंड थिकनिंग ऑफ हाइफी सेगमेंट्स। इसमें क्या होता है, थिक वॉल्ड होती है, रेस्टिंग स्पोर्स होता है, और डेवलप होता है राउंडिंग अप एंड थिकनिंग ऑफ हाइफी सेगमेंट्स, जो सेगमेंट्स इसमें प्रेजेंट होता है। एक है फॉर एरियल स्पोर्स। एरियल स्पोर्स में क्या होगा, कोनिडियोस्पोर्स, स्पोर्स बोर्न एक्सटर्नली ऑन साइड्स और टिप्स ऑफ हाइफी आर कॉल्ड कोनिडियोस्पोर। ये क्या होते हैं, टिप मतलब ऊपर की जो टिप में होते हैं स्पोर्स, जो फॉर्मेशन होते हैं उसको बोलते हैं। उसमें है माइक्रोकोनिडिया एंड मैक्रोकोनिडिया। माइक्रोकोनिडिया आर स्मॉल एंड सिंगल एंड मैक्रोकोनिडिया आर लार्ज।